एक्सेल में आज हम ये सारे कमांड, ये सारे जो फंक्शन है सीखने वाले हैं। और अगर आप एक्सेल पहली बार सीख रहे हैं, पहले कभी यूज़ नहीं किए हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से एक्सेल में आप बड़े बड़े कामों को बहुत कम समय में बना सकते हो। कैसा भी कैलकुलेशन हो, जोड़ घटाव, गुणा भाग, आपको परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालना है ना, या किसी का महीने का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो आप काउंट करते हो, है ना, लोन लिया उसका आपको कितना इंस्टॉलमेंट निकलता है वो निकालना चाहते हो, आप ग्राफ बनाना चाहते हो, सारे काम एक्सेल के अंदर हो जाते हैं। एक्सेल को ओपन कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपको स्टार्ट बटन को क्लिक करना है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ढूंढ लेना है। ठीक है, आपके पास एक्सेल का कोई भी वर्जन हो सकता है, 2003, 2007, 2010, 2019, कोई भी आपके पास एक्सेल का वर्जन है, आप बहुत इजीली इसमें काम कर पाओगे। एक्सेल में सारा काम सेल के अंदर होता है। ये सेल बना हुआ है और इस सेल में जो भी चीज़ आप लिखोगे, है ना, उसको आप एक सेल के अंदर लिख सकते हो। सेल के बीचों बीच जब आप क्लिक करते हो तो वो सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ये सेलेक्ट हो गया, यहाँ से आपने दोनों को खींचा तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आप कलर चेंज कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, मतलब किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप बॉर्डर को पकड़ोगे तो एक 4 तीरों वाला प्लस का निशान बनेगा। ठीक है, इसको आप कहीं भी उठा के ले आ सकते हो, कहीं भी। ठीक है, और अगर आप इसके नीचे में यहां पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, इसको आप इस तरीके से खींच सकते हो ऐसे, तो ये इसका क्या बनेगा, सीरीज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इजी है ना। अब देखो, अब ये मैंने यहां से उठा कर रख दिया है यहां पर। ठीक है, और ऐसा ही कुछ और भी सीरीज मैं यहां पर बना लेता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं 15, 18, ऐसा, है ना। इस वाले को मैं यहां से सेलेक्ट करके मूव करके यहां पर रख देता हूं। ये बहुत सारे मैं नंबर यहां पर लिख चुका हूं। पहला जो फंक्शन बता रहा हूं, फंक्शन क्या होते हैं उसको समझने से पहले आप ये समझो कि यहां पर बहुत सारे रोज हैं। कितने हैं, तो यहां पर टोटल जो नंबर ऑफ रोज हैं वो है 10,48,576। ठीक है, कितना है आप एक बार कर देखो, 10,48,576 रोज है। और ऐसी बहुत सारे कॉलम्स भी हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पर बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं, और हमने यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई नया रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 को क्लिक किया हुआ है, 1 को क्लिक करने से क्या होगा, ये मैंने 1 को क्लिक किया हुआ है। अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट को क्लिक करोगे, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्या इंसर्ट होगा, यहाँ पर इंसर्ट होगा कोई सेल, है ना, या फिर इंटायर रो आप कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके। उससे अच्छा है कि आप 1 को क्लिक करो, राइट क्लिक करो और इंसर्ट में क्लिक करके सीधा एक रो इंसर्ट करो। कॉलम इंसर्ट करना है तो सीधा डी को क्लिक करो, राइट क्लिक करके इंसर्ट करोगे, एक नया कॉलम जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है फंक्शन। ठीक है, तो जो सबसे पहला फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सम। सम से क्या होगा, सम का अगर आप यूज करते हो तो जोड़ सकते हो आप। कैसे, इक्वल टू लिखना है सम। ठीक है, यहां पर भी सम दिखा रहा है। कीबोर्ड से टैब का बटन दबाना है। ठीक है, कीबोर्ड में टैब का बटन लेफ्ट साइड में होता है, पता ही आपको। ठीक है, यह टैब का बटन एक बार देख लो आप लोग तो याद रहेगा। ठीक है, यह है टैब का बटन। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, अब आपको टैब का बटन दबाना है तो एक ब्रैकेट यहां पर अपने आप लग जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ आपको सेलेक्ट कर लेना, ड्रैग कर लेना ऐसे एक साथ,
माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर ऐसे खींच लेना है और एंटर कर देना है, तो ये हो जाएगा सम। ठीक है, अब जहां तक चाहो इसको आप सम कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम। फिर से देखो, लिखना है आपको यहां पर इक्वल टू सम, कीबोर्ड से टैब का बटन दबाना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। अगर मान लो आपको ऐसा सेलेक्ट करना है 15, 3, 30, 9, तो क्या करोगे आप, इक्वल टू आप लिखो सम, टैब दबाओ और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा कर रखो। कीबोर्ड से इस कंट्रोल के बटन को दबा कर रखना है, छोड़ना नहीं है। अब 15, 3, 27, 8, 42, 12 आप ऐसे करके क्लिक करते जाओ और एंटर करोगे तो उतने का जोड़ है वहाँ पे आ जाएगा, उतने का सम वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वल टू मैंने लिखा सम, टैब दोनों को जोड़ लिया, एंटर किया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसके राइट साइड कॉर्नर को पकड़ के ऐसा खींचना है मुझे, तो सब का जोड़ बगल में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अगला जो फंक्शन है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना। कैसे गुणा करते हो आप, तो आपको यहां लिखना है प्रोडक्ट करना है, तो आप यहां लिखो इक्वल टू प्रोडक्ट, तो आप प्रो लिख दो, प्रोड, टैब दबाओ और दोनों को सेलेक्ट कर लो ऐसे। तो 15 और 1 का मल्टीप्लिकेशन जो होता होगा वही यहां पर आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से इन दोनों का क्या होगा गुणा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सब एक साथ आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। इसको और फास्ट करना चाहते हो आप, तो आप यहां पर प्लस का भी यूज कर सकते हो और प्रोडक्ट के लिए स्टार का यूज कर सकते हो। कैसे, इक्वल टू 15 + 1, एंटर करो, ये आ गया। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, 18 इक्वल टू लिखो यहां पर 18 + 2, अब इसको नीचे तक आप ड्रैग कर दो तो ये सबका जोड़ आ गया। ऐसे गुणा करने के लिए आप स्टार का भी यूज कर सकते हो। 15 इक्वल टू 15 स्टार 1 को क्लिक करना है, लिखना नहीं है, एंटर करो और यहां से ड्रैग कर दो नीचे तक का, या डबल क्लिक कर दो तो सभी का जोड़ नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए मतलब घटाने के लिए क्या करेंगे अपन, माइनस का यूज करेंगे। इक्वल टू 15 - 1 को क्लिक करो और ये हो गया आपका क्या, घटाते कैसे हैं, है ना। अगला है डिवीजन, मतलब भाग कैसे देना है। तो इक्वल टू क्या करना है, 15/1। ये कीबोर्ड में कहां पर होता है देख लो आप, कीबोर्ड में ये नीचे की तरफ होता है यहां पर, और यहां पर भी होता है, यहां पर राइट साइड में न्यूमेरिकल कीपैड में यहां पर होता है, और आपके टाइपराइटर कीपैड में यहां पर होता है। ठीक है, तो जैसे आप एंटर करोगे तो आ जाएगा। फिर से देखो आप, 18 / 2, आंसर आएगा 9, ये आ गया। अब जैसे इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये सबका डिवीजन होकर यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अगला देखो अब, नेक्स्ट है इसमें, ये मैंने बता दिया आपको, ये वाला मैक्स मिन अकाउंट, बहुत सिंपल कमांड है, इसको भी अब देख लो। मैक्स मतलब होता है जितने भी नंबर यहां पर लिखे हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है। इक्वल टू आपको लिखना है मैक्स, टैब और सभी को आप सेलेक्ट कर लो। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो यहां पर आ जाएगा। फिर से देखो, इक्वल टू मैक्स, टैब, सब को सेलेक्ट कर लो आप, या जिनको सेलेक्ट करना है उनको आप सेलेक्ट कर लो और एंटर करोगे तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही होता है मिन, मतलब इक्वल टू मिन, टैब, सब को सेलेक्ट करो, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो यहां पर आ जाएगा। ये समझ में आया आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट। काउंट बहुत इजी कमांड है, गिनने के काम में आता है, गिनना है आपको, काउंट करना है। इक्वल टू आपको लिखना है काउंट, ठीक है, और सब को सेलेक्ट कर लो तो गिन के बताएगा कि यहां पर कितने नंबर हैं। 10 ही नंबर है, लेकिन ये सिर्फ नंबरों को गिनेगा। अगर बीच में कोई स्पेस है तो उसको नहीं गिनेगा। ये बीच में अगर कोई आपने अक्षर लिख दिया तो उसको नहीं गिनेगा, कोई आपने नाम लिख दिया
तो उसको नहीं गिनेगा ये, ठीक है। बीच में आपने कोई डिलीट कर दिया किसी नंबर को तो ये उसको नहीं गिनेगा, ठीक है। ये किसको गिनेगा? ये गिनेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को, काउंट। समझ गए आप? अच्छा, मानो कि हमको सिर्फ ब्लैंक को ही गिनना है तो हमको काउंट बी या काउंट ब्लैंक का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करोगे? इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है। सबको सेलेक्ट कर दो तो ये सिर्फ जो ब्लैंक है उनको बस गिनेगा कि वहां पर कितने ब्लैंक आपने छोड़े। इसमें एक ब्लैंक है, इसमें दो ब्लैंक है, बाकी में ब्लैंक 0 है। किसी में अगर ज़्यादा ब्लैंक हो गए तो उनको भी गिनेगा। ये 8 ब्लैंक है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? ब्लैंक को भी गिनना है और वो जो नंबर है उनको भी गिनना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर काउंट ए, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? काउंट ए, मतलब काउंट ऑल, इक्वल टू आप लिखो काउंट ए, टैब दबाओ, सबको सेलेक्ट करो। तो ये क्या करेगा? ये नंबर्स को और ब्लैंक को गिनेगा। लेकिन ये जो आपने अक्षर लिखे हैं उसको गिनेगा और ब्लैंक को नहीं गिनेगा। सॉरी, ये ब्लैंक को नहीं गिनता भाई। पर हमको तो ब्लैंक को भी गिनवाना है, अक्षरों को भी गिनवाना है और नंबर को भी गिनवाना है, और ऐसा कोई फंक्शन होता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो आप तीनों को एक साथ यूज करो। कैसे? सामने देखो। आपको प्लस का मतलब पता है ना? प्लस से क्या होता है? प्लस से जोड़ने काम में आता है ना, एडिंग करने काम में आता है ना, एडिशन के काम में आता है। तो आप यहां लिख दो इक्वल टू काउंट, सारे ले लो आप, प्लस ये हो गया काउंट, मतलब ये ब्लैंक को नहीं गिन रहे हैं, सॉरी। अब काउंट ए ले लो, ठीक है ना। और ले लो काउंट ब्लैंक, सारे। तो काउंट ब्लैंक और काउंट ए को आप एक साथ लगा दो तो ये सभी को गिन के बता देगा कि टोटल यहां पर कितने नंबर्स हैं। काउंट से क्या होता है? सिर्फ नंबर को गिनता है। काउंट ब्लैंक से सिर्फ ब्लैंक को गिनता है। काउंट ए से ये नंबर को और जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको भी गिन देता है ये। तो यहाँ पर हमने दोनों को यूज़ कर लिया, काउंट ए का भी यूज़ किया और काउंट ब्लैंक का भी यूज़ किया। तो सारे हमको काउंट करके बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसमें एक, मैं ये बताता हूँ, एवरेज। क्या होता है एवरेज से? एवरेज निकालेगा ये, ठीक है। कैसे निकालेंगे एवरेज? मानो कि यहाँ पर हमने बनाया है 5 अलग अलग लोग हैं, ए बी सी डी ई। इन्होंने कितना काम किया है? तो समझ लो कि इन्होंने जो काम किया उसके हिसाब से इनको 200 रुपये मिले हैं, कभी इनको 150 रुपये मिलेंगे, कभी 120 रुपये मिलेंगे, है ना। बी ने कभी काम किया तो इसको कभी 500 मिला है, इसको 50 भी मिला है, कभी 20 रुपये भी मिले हैं, इसको 200 200 200। डी को समझ लो कि 150 500 और 350, इसको मिले हैं 50 250 और 500। अब एवरेज निकालना है कि एवरेज कितना सैलरी हमको देना पड़ा। एवरेज कैसे निकालते हैं पता है आपको? कैसे निकालते हैं एवरेज? एवरेज निकालने का नियम यह है कि इन सब को पहले जोड़ लो आप। जोड़ने के बाद काउंट करो कितने हैं ये, 1 2 3 4 और 5। अब सबको जोड़कर 5 से भाग देना है, ठीक है। जोड़ो, 200 और 500 हो गया 700 और 200 हो गया 900 और 150 हो गया, ये हो गया 900, 1050 और 50 हो गया 1100। 1100 में 5 का भाग दो आप, इक्वल टू 1100, मतलब 1100 भागित 5। ये आंसर आना चाहिए, पर अब इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको लिखना है एवरेज और सबको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना, खुद ब खुद आंसर को निकाल देगा। ये है एवरेज। समझ में आया समझ में आप लोग को? एक और कमांड है इसमें, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे होता है देख लो एक बार आप। स्क्वायर रूट में क्या होता है?
कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, आप देखना। ये है 121 और ये हो गया 25, 36, 225, 625, है ना, और ये हो गया 100 और 384 और 333। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? तो जब आप किसी नंबर में उसी का गुणा करते हैं, जैसे 2 में 2 का गुणा करोगे तो आएगा 4, 5 में 5 का भोग करोगे तो 25, 6 में 6 करोगे तो 36, 9 में 9 का करोगे तो 81। तो इस तरीके से जब आप करते हो तो वो जो 9 है, 9 है जो, वही उसका स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट आप कैसे निकालते हो कंप्यूटर में? इक्वल टू आपको लिखना है SQRT, क्लिक करो, किसी भी एक नंबर को एंटर कर दो तो उसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा आपके सामने। जिनका नहीं होता उनका डेसिमल में आएगा, इस तरीके से। तो ऐसे करके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। समझ में आया? इस तरीके से आप इस सारे कमांड को कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अच्छा, यहाँ पर कमांड है अपर, लोअर, प्रॉपर। ध्यान से देखो, अपर, लोअर और प्रॉपर क्या यूज है इसका? मानो कि आपने कोई नाम लिखा हुआ है, जैसे मैं बहुत सारा नाम इसके अंदर लिख देता हूं। देखो आप, नेम, मनीष साहू, यहां पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, देखो आप, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सारे नाम स्मॉल लेटर में आ जाए, जो मैं गलती से कैपिटल में लिख चुका हूं, ठीक है। तो आपको यूज करना पड़ेगा लोअर का। अगर आप स्मॉल लेटर में लिख चुके हैं और आपको कैपिटल में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर अपर, ताकि वो अपर केस में आ जाए। और अगर आप हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर नाम के फंक्शन का यूज करना चाहिए। कैसे यूज करते हैं? इक्वल टू, कोई भी फंक्शन इक्वल टू से शुरू होगा और उसमें जरूर ब्रैकेट लगता होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है इक्वल टू और लिख दिया है लोअर। नाम को क्लिक करके एंटर करना है तो देखो ये स्मॉल लेटर में आ गया सारा। कैपिटल में लिखना है तो इक्वल टू लिखो अपर, क्लिक करो और एंटर कर दो नाम को, तो वो कैपिटल में आ जाएगा। और अगर आप लिख दोगे प्रॉपर और नाम को क्लिक कर दोगे तो सिर्फ उसका पहला लेटर जो होगा हर वर्ड का, जैसे मनीष में M कैपिटल है, साहू में S कैपिटल है, ऐसा करके ये बना के आपको दे देगा। इसको बोलते हैं अपर, लोअर, प्रॉपर, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को? अच्छा, इसमें एक कमांड और बताता हूं, 3 फंक्शन, मिड, राइट, लेफ्ट। इन तीनों का यूज अगर आप करना चाहते हो तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, आपको लिखना है यहां पर लेफ्ट, राइट के लिए आपको लिखना पड़ेगा राइट, और बीच का कोई अक्षर निकालना है तो मिड। इसका नॉर्मली यूज मैं करता हूं पासवर्ड वगैरह बनाने के लिए। अगर लॉजिकल पासवर्ड बनाना है 100 लोगों का, तो अगर मैं सबके पासवर्ड बनाऊंगा तो मैं खुद भी भूल सकता हूं, लेकिन अगर पासवर्ड का लॉजिक मुझे याद होगा तो मेरे लिए बहुत आसानी से मैं उस काम को कर सकता हूं। देखो ध्यान से, लेफ्ट के 4 लेटर्स मुझे निकालने हैं, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट, टैब, क्लिक करेंगे, कॉमा 4, लेफ्ट के 4 निकाल गए। देखो आप, राइट के 4 निकालने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू राइट, क्लिक करो नाम को, कॉमा 4, राइट के 4 निकल गए, ठीक है। और इनके बीच का कोई निकालना है, जैसे दूसरे से 2, तीसरे से 3, है ना, बीच का कुछ भी, तो आप लिखोगे मिड। सबसे पहले क्लिक कर दो उस टेक्स्ट को जिसमें से निकालना है, कॉमा दूसरे से शुरू करते हुए 2 अक्षर निकालने हैं, मतलब दूसरे वर्ड से शुरू, दूसरे लेटर से शुरू करते हुए 2। तो दूसरा जो लेटर है वो है ए, और वहां से शुरू करना है, मतलब हो जाएगा ए, और 2 मतलब हो गया एन। जैसे आप एंटर करोगे तो निकाल देगा 2 बाहर, ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट, राइट और मिड का यूज कर सकते हो। लेफ्ट में कुछ नहीं करना है, नाम, लेफ्ट, टैब, नाम, कॉमा 4, राइट में राइट,
टैब नाम कमा 4, मिड में 3 आ रहे हैं। पहला है टेक्स्ट जो आपको सेलेक्ट किया है, मनीष साहू आपने सेलेक्ट किया है। पहले 2 का मतलब होता है कि आपको किस नंबर से स्टार्ट करना है गिनना, और लास्ट के 2 का मतलब है आपको कितने लेटर्स चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब लास्ट 2 कमांड बचे हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। आपसे बनना चाहिए बस ये, एक है मोड और दूसरा है रैंक। रैंक तो बहुत इजी है, आप देखो एक बार। जैसे हमने यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, अब उनको मार्क्स कैसे मिले देख लो आप। उनको मार्क्स मिले हैं, किसी को मिले 555, किसी को 450, किसी को 350, किसी को 250, किसी को 300, किसी को 280, किसी को 500, किसी को 400 और किसी को 300। अब इसको रैंक देना है, तो रैंक के लिए आपको देखना पड़ेगा किसको कितना नंबर मिले, उसी हिसाब से आप रैंक दोगे, है ना। पर अगर आप सिस्टम से चाहते हो कि रैंक निकल जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा रैंक टैब, सबसे पहले पे एक नंबर को सिलेक्ट करना, ठीक है, कॉमा, फिर आप सारे नंबर्स को सिलेक्ट करना और कीबोर्ड से F4 को प्रेस कर देना है। ये कीबोर्ड है, इसमें से F4 को प्रेस कर दोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लॉक हो जाएगा और यहाँ पर डॉलर का निशान लग जाएगा। ये लग गया डॉलर निशान, मतलब ये कंप्लीट हो गया है। अब सिस्टम अपने हिसाब से एक्सेल सबको बता देगा कि कौन पहला आया, कौन दूसरा आया, कौन तीसरा आया, कौन 8वां आया। ये अपने हिसाब से अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये आपको रैंक निकाल के दिखा देगा। इसको बोलते हैं रैंक। समझ में आया? अच्छा, अब एक लास्ट आज फंक्शन और बताता हूँ आपको मैं, जिसका नाम होता है मिड। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे मैंने यहां पर एक नंबर लिया हुआ है, देखो आप 225, इसको डिवाइड करना 6 से, कितना होगा इधर, कितना बचा, फिर 42, कितना बच गया नीचे। ये जो 3 बचा है ना, इसको आप बोलते हो रिमाइंडर। क्या बोलते हो? रिमाइंडर। रिमाइंडर को निकालने के लिए एक्सेल में जो फॉर्मूला यूज होता है उसको आप बोलते हो मॉड। मान लो कि कोई नंबर है आपके पास, और ये है उसका डिविजर, और आपको निकालना है रिमाइंडर, मतलब मॉड निकालना है। तो आप कैसे निकालते हो? तो नंबर मैंने ले लिया है 225 और डिविजर है 6, तो यहां पर मॉड क्या होगा, मॉड इक्वल टू नंबर, ये रहा नंबर, कॉमा डिविजर लिखा हुआ है। डिविजर को क्लिक कर दो आप और एंटर कर दो, तो जो रिमाइंडर होगा वहां पर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं तो आप समझना। मैंने यहां पर लिखा है 4 5 से 20, 2 5 यहां से अब निकाल लो, 4 से 6 24, कितना बच्चा रिमाइंडर 1। तो अब देखो यहां पर मैं 4 कर देता हूं, तो आंसर कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो इस तरीके से आप इन सभी फंक्शंस का यूज करके इस काम को कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बना लिया, अब आपको ये बना के दिखाना है सारा। ठीक है।